Hello everyone, welcome back to Law Putra's YouTube channel and my name is शुभम। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ रेप एंड देयर पनिशमेंट। दोस्तों, रेप एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसको आज हम बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जो बच्चे जो मेरे साथी एलएलएम कर रहे हैं और वो क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है उनकी थीसिस में इस टॉपिक को इतनी सरलता में समझने का अनुभव आज वो प्राप्त करें। बहुत ही आसानी से बाइलिंगुअल मेथड के अंदर इंग्लिश प्लस हिंदी में लॉ पुत्रा आपको प्रोवाइड करा रहा है ये सीरीज़, और आप इसका खूब आनंद लें। दोस्तों, रेप सिर्फ सेक्शन 376 आईपीसी में जैसे दिया गया है उतना ही सीमित नहीं होता है। कुछ हमारे भारतीय नागरिकों को या फिर हमारे लॉ स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं लगती है कि क्या वो काम कर रहे हैं वो भी रेप की श्रेणी में आता है, यानी कि वो भी एक क्राइम या ऑफेंस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि रेप एक हीनियस क्राइम आता है, यानी कि वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं ऐसा क्राइम है जिसको हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बुरा माना जाता है और आसानी से उस बंदे को या जिसने वो एक्यूज्ड है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये बात बोलता है कि जितने भी तरीके के रेप होते हैं वो सारे पहली बात तो नॉन बेलेबल होते हैं, और नॉन बेलेबल वो ऑफेंसेस होते हैं जो आपके फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी 1938 में गिवन है। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन आपकी सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी में भी गिवन है। दोस्तों, नॉन बेलेबल वो ऑफेंस होते हैं जिनमें आप जो बेल होती है वो आपका राइट नहीं होता, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होता है। तो अगर आपने किसी भी पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस किया जो रेप की श्रेणी में आता है तो उसको बेल मिलना कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे आता है। दूसरी बात हम करेंगे कि ये जितने भी मैं आगे डिस्कस करूंगा रेप के ऑफेंसेस के बारे में, वो सभी ट्राइबल हैं बाय कोर्ट ऑफ सेशन, और वो साथ में नॉन कंपाउंडेबल हैं, यानी कि सिर्फ एक सेशन जज ही उन ऑफेंसेस को ट्राई कर सकता है। और वो जो ऑफेंसेस होते हैं आप उनमें समझौता नहीं कर सकते। दोस्तों, रेप सेक्शन 376 आईपीसी में काफ़ी सारे सब हेडिंग्स में डिफाइंड है, और अगर हम और तरीके से उसको कैटेगराइज करें तो हमारे पास बहुत तरीके के रेप के कैटेगराइजेशन हो सकती है। जैसे कि आपका सैनिटरी रेप आ जाता है, आपका मैरिटल रेप आ जाता है, आपका गैंग रेप आ जाता है, गैंग रेप को हम पैक रेप भी बोल देते हैं, आपका डेट रेप भी आ जाता है, जो आपका स्ट्रेंजर रेप भी आ जाता है, आपका कस्टोडियल रेप भी आ जाता है, आपका सीरियल रेप भी आ जाता है, आपका करेक्टिव रेप भी आ जाता है, आपका प्रिजनर रेप भी आ जाता है। तो हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी रेप की। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो एक सेक्सुअल ऑफेंस होता है वो एक उस बच्ची के साथ होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, यानी कि वो बच्ची अभी तक एडल्ट नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हीनियस क्राइम ये आएगा। सेकेंडली हम बात करेंगे कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है बच्चों कि अगर वो बच्चे जिसके साथ रेप हुआ है वो 18 साल से कम की है और उसने कंसेंचुअल इंटरकोर्स किया है, यानी कि कंसेंट के साथ रेप हुआ है, यानी कंसेंट के साथ उसने बोला है कि ठीक है आई गिव यू द कंसेंट टू इंटरकोर्स वट एवर, तो आप तब भी रेप में आएंगे। आप जो एक्यूज्ड होगा वो तब भी रेप कहलाएगा अगर उसने कंसेंट दिया है लड़की तब भी। तो बहुत सावधानी की जरूरत है और बहुत समझने की जरूरत है बारीकी से इस टॉपिक को। सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा मैरिटल रेप की। देखिए क्या होता है, अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ हमारे उनको सेपरेशन कर दिया गया है, यानी कि वो अलग अलग रहते हैं, या तो कोर्ट की डिसीजन के द्वारा, यानी कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन के द्वारा, या फिर किसी और तरीके के द्वारा उनको अलग कर दिया गया है कुछ समय के लिए, और तब जो वो पर्सन है, मेल है, वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट
द परमिशन ऑफ द वाइफ, दोस्तों ये भी मेंटल रेप के अंदर आता है। हालांकि अगर कोई पर्सन सेपरेट नहीं रह रहे हैं और तब उनके साथ कोई मेंटल रेप होता है तो हमारे इंडिया में उसके लिए अभी उतने उचित प्रावधान नहीं बनाए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी बातें करता है, काफ़ी इस चीज़ पे हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में देखें कि प्रोविज़न बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा गैंग रेप। गैंग रेप और पैक रेप नाम से ही बहुत क्लियर है। गैंग रेप क्या बोलता है कि किसी भी विक्टिम के साथ, यानी किसी भी सेक्सुअल की ऑफेंस की जो विक्टिम होगी उसके साथ कुछ एक या एक से अधिक लोग अगर सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं तो वो हमारा गैंग या पैक रेप की श्रेणी में आता है, और यह भी बहुत ही हीनियस क्राइम में माना जाता है। दोस्तों उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आपसे स्ट्रेंजर रेप की। हालांकि जितने भी मैंने इससे पहले बात करी उसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो ऑफेंडर होता है, जो एक्यूज्ड होता है, वो कहीं ना कहीं जानता है विक्टिम को, पर जो स्ट्रेंजर रेप होता है वहां पर जो एक्यूज्ड होता है विक्टिम को नहीं जानता है। यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो विदाउट द कंसेंट, और वो विक्टिम को जानता भी नहीं है, उसके साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस करता है, उसके साथ रेप करता है, तो वो रेप की श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आजकल बड़ा ही सही समय है बात करने का कस्टोडियल रेप की। कस्टोडियल रेप क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा तरीके का रेप होता है जिसमें एक लॉफुल अथॉरिटी दी जाती है किसी भी पुलिस ऑफिसर को, या किसी की भी कस्टडी में कोई होता है और वहां पर उसके साथ अगर रेप होता है तो एक बहुत हीनियस क्राइम हो जाता है, और इसको भी हम रेप की श्रेणी मानी जाती है। पहले अक्सर ऐसा देखा जाता था कि पुलिस की कस्टडी में कोई अगर महिला है तो पुलिस उसको दबाव बनाने चक्कर में या डर बना के उसके साथ रेप कर लिया करती थी। हालांकि मैं यहाँ पर पुलिस के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे कुछ केसेस भी हैं, काफ़ी केसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, जिसमें आप देखेंगे कि ऐसा हो चुका है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी बताता है आपको। पहली बात मैं अगर बात करूं रेप की तो रिगरस इम्प्रिजमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन आपको जेल में रखा जाएगा, और मिनिमम 10 साल की सज़ा तो होगी ही होगी, अगर नहीं है तो ये सज़ा बढ़ के उम्र कैद के साथ फाइन भी हो सकती है। दूसरा, अगर पुलिस ने या पब्लिक सर्वेंट ने या मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस या फिर स्टाफ या फिर किसी हॉस्पिटल स्टाफ या फिर जेल के अंदर या फिर किसी भी ऐसी चीज़ पे किसी महिला के साथ रेप हुआ है तो उसकी जो पनिशमेंट है दोस्तों वो 20 साल तो मिनिमम है ही है, साथ में वो 20 साल से बढ़ के इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी जा सकती है, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद अगर कोई सी भी जो विक्टिम है वो 16 साल से कम की बच्ची है, उसके साथ रेप किया गया है, तो दोस्तों 20 साल की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में ये सज़ा बढ़ के उम्र कैद भी हो सकती है, यानी कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए आप लोग लॉ पुत्रास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।